हुई तीर्थंकर प्रभु की ऐसी कृपा कि अब बदल गया है जीवन। साधारण मानव से कुबेर इंद्र बनकर हर्ष से भाव विभोर हो रहा है मन। गौरवशाली होंगे वो पावन क्षण जिनका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सब मिलजुल कर मनाएंगे जश्न। पुणे नगर से सारे देश में पहचाना जाने वाला एकमात्र भक्तामर तीर्थ भांडगांव में परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में रत्नों से रत्नत्रयी जनार्दन की प्रभावना बढ़ाने वाले कुबेर इंद्र बनने का परम सौभाग्य श्रीमती सारिका चेतन भाई शाह वालेकर मार्वल्स बारामी को प्राप्त हुआ है। उनके इस गौरवशाली क्षणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भी पधार कर उनके हर्ष को अवश्य बढ़ाएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, निवेदक प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र। प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, 2024 साल का अंतिम महीना। अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो आ गई बला। व्यक्ति अंतिम समय को सुधारने के लिए जीवन भर मेहनत करता है। विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए साल भर पढ़ाई करता है। ये 2024 बहुत अच्छा साल नहीं था। शनि का साल है और शनि के साल में जो आज तक नहीं हुआ वह आपने 2024 में देखा। चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो, कितने बड़े बड़े संत 2024 में समाधिस्थ हो गए। कितनी सारी घटनाएं 2024 में हमारे आंखों के सामने घटी। जहां कभी पानी नहीं बरसता था वहां पर बाढ़ आ गई। जहां पर कभी ठंडी नहीं पड़ती थी वहां पर ठंडी पड़ रही है। जहां कभी तेज गर्मी नहीं पड़ती थी वहां तेज गर्मी पड़ी। कैसे कैसे नजारे हमने 2024 में देखे। और अब दिसंबर के महीने में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ज्योतिष के हिसाब से कहा जाता है कि दिसंबर का महीना साल का सबसे ठंडी वाला महीना होगा। जहां पर आज तक ठंडी नहीं पड़ी, इस महीने वहां सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी। कई जगह बर्फबारी भी होगी। कई जगह बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आके खड़ी हो जाएंगी। कई लोगों के जीवन में बहुत सारी व्यापारिक परेशानी सामने आके खड़ी हो जाएगी। और 14 दिसंबर के बाद मल का महीना लगने वाला है। 14 जनवरी तक दक्षिणायन का समय है। सारे सामाजिक कार्य, सारे धार्मिक कार्य, पंचकर्णक प्रतिष्ठाएं, सभी कार्य में विराम लग जाता है। इस महीने आपको धर्म ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। जितना हो सके भक्तामर का पाठ करें। जितना हो सके बाहरी यात्राओं को विराम दें। अपने स्थान पर रह करके अपने जीवन में प्रभु का नाम लेते रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हो। 2024 के अंतिम महीने कई जगह आपको एक्सीडेंट सुनने को मिल सकते हैं। कई जगह आप लोगों को बहुत अशुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि हर ग्रहों ने अपना अपना परिवर्तन किया है, लेकिन यहाँ पर
1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक कुछ ऐसे पल आपके बीच में आने वाले हैं। इन पल के साथ आप अपने जीवन का बचाव करें, जिसमें आप देखेंगे 4 तारीख, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर आप देखिए 13 तारीख, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा बचाव रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 22 तारीख, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा बचाव रखिए। इसके बाद आप देखिए 28 तारीख, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा बचाव रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारा समाधान हो सकता है। इसके बाद इस महीने में अमावस्या भी होगी, इस महीने पूर्णिमा भी होगी। मेरा आपसे ही कहना है, जब अमावस्या आए इस महीने की, आप लंबी यात्रा पर ना निकलें। जब यहाँ पर 12-12-24 आए तो यह 12 बजाने वाला भी है। यह 12 का अंक अपने आप में ही ध्यान का अंक होता है, सामायिक का अंक होता है। इस समय संत सामायिक करते हैं, जैसे 12 बजे कहते हैं। घड़ी में 12 कांटे होते हैं जो आपको हाथ जोड़ करके कहते हैं बस थोड़ा सा विराम ले लो। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कभी आप करेक्ट समय पर बाहर न निकले। कभी आपको 12:24 तक घर नहीं छोड़ना चाहिए। 12:24 तक आप जहां पर थे वहीं पर बैठ करके 5 मिनट का ध्यान करें। बुधवार हो तो बिल्कुल नहीं निकलना। यह समय राहु काल का समय हुआ करता है। बाकी समय के तो हम लोग अभिजीत मुहूर्त माना करते हैं, लेकिन फिर भी यह समय धर्म ध्यान का समय होता है, आत्म कल्याण का समय हुआ करता है। इस समय आप आत्म कल्याण की भावना भाएंगे तो नियम से आपके जीवन में सुख शांति और अमन चैन आ सकता है। यह 2024 का दिसंबर महीना किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए खराब होगा, देखिए यहाँ पर जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1 डेट ऑफ बर्थ के लिए 14 जनवरी तक का समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन 14 जनवरी के बाद थोड़ा समय में उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को देख करके हम लोग संक्रांति मनाया करते हैं। यहाँ पर सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। दक्षिणायन तक आप थोड़ा सा व्यापार करते समय, सर्विस करने वाले सर्विस पर ध्यान रखें। पढ़ाई करने वाले बच्चे पूरब दिशा में मुंह करके पढ़ाई करें और छोटे से मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो नियम से आपको बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 2 तारीख के लिए भी यहाँ पर चंद्रमा का नंबर है। तो जब कृष्ण पक्ष हो, कृष्ण पक्ष में आप अपने कार्य को धीमी गति से करें। जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाए, आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार में गति दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले शुक्ल पक्ष आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद कृष्ण पक्ष आएगा। कृष्ण पक्ष में आपको मल मास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 15 तारीख के बाद आप अपने कार्य को करें, लेकिन सोच समझ के करें। लंबी यात्रा करना है, सोच समझ के करें। यदि आपको लग रहा है कि मेरा चंद्रमा नीच का पड़ा हुआ है, 8वें स्थान पर पड़ा हुआ है, या 3रे स्थान में पड़ा हुआ है, या 12वें स्थान में पड़ा हुआ है, या 6वें स्थान में पड़ा हुआ है, उस समय आपको थोड़ा सा गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना होगा। मैं तो यही कहूंगा, रात्रि के समय 2 नंबर वालों को इस समय आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, जिससे आपको कोई घटना घटे, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी भावना है। छोटा सा मंत्र जपते रहे, ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 3 है या 12 है, आप इतने समय से सुन रहे हैं। टोटल काउंटिंग जो मूलांकी की आती है वह आपका पहला अंक होता है। तो यहाँ पर जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 3 नंबर वालों को यहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरु का नंबर है, गुरु के आशीर्वाद की
सबसे ज्यादा आवश्यकता हुआ करती है। इस समय गुरु बिहार में होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में गति ही गति बढ़ती जाए तो आप कम से कम 1 किलोमीटर तक गुरु के साथ पद विहार करें। उसके बाद पीले जल से, हल्दी के जल से, केसर के जल से गुरु का पाद प्रक्षालन करें। तो जो गुरु के प्रति आपकी गहरी आस्था हो उस गुरु मंत्र का जाप करें। मोबाइल में एक गुरु का फोटो लगा करके हर दिन प्रातःकाल रात को सोने के पहले गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा यह महीना निकलेगा। यहाँ पर हमें इतना ही ध्यान रखना है, जब गुरुवार आए गुरुवार को गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु नाम का जाप करें, गुरु आशीष प्राप्त करें। यदि गुरु आपके शहर में हो, गांव में हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बस यहाँ इतना ही ध्यान रखना है, गुरुवार को कोई भी काम प्रारंभ आप करें तो यहाँ पर जो समय 11:30 से लेकर के 12:15 तक का समय है, कोई भी काम प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, देखिए 4 नंबर अपने आप में ही राहु का नंबर होता है। यह ऊंचाइयों तक पहुंचाता है या फिर जमीन पर लाकर के खड़ा कर देता है। जैसे हम चौराहा का नंबर कहते हैं, 4 रास्ते पे खड़े हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो 4 नंबर वालों को इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पर जब अमावस्या की रात हो, कृष्ण पक्ष चल रहा हो, उस समय कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। बहुत सोच समझ के आपको काम करना है, नहीं तो आपकी महीने भर की जो मेहनत आपने की है वह सारी मेहनत बेकार जा सकती है। जो लोग बैठे बैठे पैसा कमाते हैं वह भी थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन की कमाई एक बार में ही कहीं ना कहीं कोई ले जाए। किसी को उधार नहीं देना है इस महीने हो सके आप ओम ह्रीम नेमिनाथाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहोगे, आपको गति अपने आप मिलती जाएगी, रास्ता भी आपको मिलता जाएगा और एक जो खराब समय बचा हुआ है वह खराब समय भी आपका आराम से निकल सकता है। इसके बाद देखिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 5 नंबर वालों का जो भाव है, स्वामी है, वह है बुध है। बुद्धि के कारक हैं आप, लेकिन यहाँ इस महीने बुध जब ग्रह परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो वह अच्छा बुरा कोई फल नहीं देता है। वह तो जिसके साथ रहता है उसके साथ अपना अटैचमेंट बना देता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, जहां पर नौकरी करते हैं उन्हीं के हो जाते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी के गुण गाते हैं। तो बुध क्या होता है, एक सपोर्ट करने वाला ग्रह है। बुध के पास अपना कुछ नहीं है, वह तो सिर्फ दूसरे ग्रह को बल देने का काम करता है। तो यहाँ पर आप दूसरों के लिए बहुत सेवा देते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, बुधवार को मंदिर में जाकर के हरी चीजें समर्पित करें। बुधवार को ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति इस मंत्र का जाप करें और हरे कलर का रुमाल अपने साथ रखें। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है या 24 है, अपने हिसाब से इसका काउंटिंग कर लेना, तो वह उनके लिए इस महीने में अच्छी खुशखबरी भी आने वाली है। इसके बाद 14 दिसंबर के पहले पहले कोई भी बड़े बड़े शुभ काम उनके द्वारा होने वाले हैं या अच्छे काम में वह शामिल होने वाले हैं। धार्मिक अनुष्ठान में भी शामिल होकर के धर्म ध्यान का लाभ ले सकते हैं, लेकिन 14 दिसंबर के बाद उन्हें थोड़ा सा विराम लेना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो डायबिटिक हैं वह थोड़ा ध्यान रखें, जो 70 साल प्लस हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ज्यादा ठंडी लग सकती है, आप अस्पताल का मुंह भी देख सकते हैं। इसलिए आपको इस समय ठंडी चीजों को अवॉइड करना चाहिए और ओम ह्रीम
पुष्पदंतनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। यह महीना भी आपका अच्छे से सानंद निकल सकता है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 है, 7 नंबर केतु का नंबर माना जाता है, तो यह है नंबर वाले अपने जीवन में जो समय बचा है तुम्हारे पास दिसंबर का महीना 2024 का, बिल्कुल हमें फालतू दिमाग नहीं लगाना है। सोच समझ के कदम उठाना है। सुनना सबकी है, करना मन की है। इसके बाद कोई व्यापार आप कर रहे हैं, उस व्यापार में भी आप उधार न दें। 14 दिसंबर के बाद आपको उधारी बंद करना है। इस समय आपको सिर्फ पारसनाथ भगवान का ध्यान करना है, पारसनाथ भगवान की पूजन करना है, उपसर्गहम का पाठ करना है। तब जाकर के आप बचे हुए समय को सानंद व्यतीत कर सकते हैं। अमावस्या हो, चतुर्दशी हो, आपको रात्रि पूजा नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और भक्तामर का 24 नंबर काव्य को 24 बार पढ़ना है, क्योंकि 2024 चल रहा है और 24 में भी 24 नंबर काव्य केतु का काव्य है। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 है, ये 8 का ही पूरा साल है। 2024 टोटल काउंटिंग 8 होती है। शनि का साल है। जिनका शनि बहुत अच्छा था, 2024 में उन्हें अच्छी सफलता दी। जिनका शनि नीच का पड़ा हुआ है या चंद्रमा के साथ विष योग बना करके बैठा है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं इस साल देखने को मिली होगी। हमारे जीवन का सर्वोत्तम जागृत हुआ भाग्य है, जहाँ भोजन दातार बनने का मिला सौभाग्य। श्रीमान राजकुमार जो हर दिन हजारों को देते हैं अन्न, इस बार परिवार सहित बने हैं भोजन दातार। जी हाँ, परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के भांडगांव में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तक अभिषेक के समय और मैसूर में हजारों श्रद्धालुओं को भोजन देने वाले श्रीमान राजकुमार जी JNU कर्नाटका बैंगल्स को इस पंचकल्याणक में भोजन दातार बनने का असीम पुण्य प्राप्त हुआ है। आइए हम सब इस पवित्र अवसर पर जुड़कर धर्म और सेवा के इस महान कार्य का हिस्सा बने और जीवन को अधिक मंगलमय और श्रद्धा पूरित बनाएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र।